रविवार को भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन्मदिवस व सरकार के सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। साथ ही कार्यक्रम के पश्चात प्रसन्न चंद मेहता द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की भाजपा सरकार द्वारा 1 वर्ष में प्रदेश की जनता के हर वर्ग के लिए किए गए विकास कार्यों की जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पद संभाले 1 साल हो गया। रविवार को सरकार की वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी। अजमेर के एक निजी होटल में आयोजित जन्मदिवस समारोह व प्रेस वार्ता के दौरान अजमेर सांसद व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, प्रसन्न चंद मेहता, दक्षिण विधायिका अनीता बघेल, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने राजस्थान की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल और भाजपा की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष के कार्य तुलनात्मक रूप से देखे जा सकते हैं कि किस तरह से भजनलाल शर्मा ने प्रतिदिन 16 से 18 घंटे काम करते हुए प्रदेश की जनता के लिए विभिन्न योजनाओं को न सिर्फ धरातल पर उतारा बल्कि उनका क्रियान्वयन भी कराया। जबकि कांग्रेस के मुखिया 5 साल में से 3 साल सरकार को बचाने और 2 साल खुद को बचाने के लिए अस्पताल में रहे या फिर सीएम आवास में। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इच्छा शक्ति और ऊर्जा के साथ काम करके किस तरह से प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने राज्य की कमान संभालकर पेपर लीक पर बड़े एक्शन और नौकरियों की घोषणा से नाराज युवाओं का भरोसा जीता। उपचुनाव में जीत से सियासी नैरेटिव बदला। इन्वेस्टमेंट समिट से 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू से भी नया रिकॉर्ड बनाया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को कांग्रेस ने भी चुनावी मुद्दा बनाया था। बीजेपी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पीकेसी ईआरसीपी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का एमओयू साइन हुआ। इसे अब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल चुका है। सरकार की वर्षगांठ पर हो रहे कार्यक्रमों के तहत अब 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। ईआरसीपी की डीपीआर बनाने का काम केंद्र में जारी है। कांग्रेस राज के समय मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश ने यह केस भी वापस ले लिया। भजनलाल सरकार ने पहले साल में निवेश आकर्षित करने के लिए जयपुर में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के आसपास के एमओयू भी साइन किए। नवंबर में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से 5 सीटें जीतकर भाजपा ने पूरी स्थिति को बदल दिया। बीजेपी की इस जीत ने लोकसभा चुनाव में हुए कमजोर प्रदर्शन की भरपाई कर दी। इसे सियासी मोर्चे पर मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे राजकॉप सिटीजन ऐप की शुरुआत की। इस ऐप की मदद से महिलाओं को जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता मिल सकेगी। ऐप में महिला सुरक्षा सेक्शन में नीड हेल्प का ऑप्शन जोड़ा गया है। इसमें पुलिस को कॉल करने या मैसेज करने का भी विकल्प जोड़ा है। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा किसानों को 702 करोड़ रुपए की सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी की। इस आयोजन में सीएम ने किसान पशुपालकों से जुड़ी 4 नई योजनाओं की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री का नेतृत्व संभालने वाले भजनलाल जी के द्वारा पूरे प्रांत में विकास की जिस अविरल गंगा को अविचल रूप से बहाने का काम किया है, उसके लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज ये भी खुशी का मौका है कि राजस्थान सरकार के 1 वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा भी हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिवस भी है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो जब भजनलाल जी ने शासन संभाला था या भाजपा ने शासन संभाला था तो समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था। हमने एक समयबद्ध काम आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखा था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो प्रदेश के लगभग 32,061 नए पदों पर नई नियुक्तियाँ दी गई है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। जब मैं आपसे बात करता हूँ तो अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम आप तो देखेंगे कि प्रांत में चाहे महिलाओं के लिए, चाहे विद्यार्थियों के लिए, चाहे किसानों के लिए, चाहे छोटे व्यापारियों के लिए, चाहे रेहड़ी पटरी वालों के लिए, हर क्षेत्र के अंदर सरकार ने एक संकल्पबद्ध होकर काम किया है। और मैं आपको माध्यम से राजस्थान की जनता को ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि राजस्थान के विकास में विकास के ये कार्यक्रम हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और आम जनता के माध्यम से और पत्रकार साथियों की साक्षी से लगातार चलते रहेंगे। इसी के निमित्त आपके बीच में आज उपस्थित हुए हैं। आपके माध्यम से अभी हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके समक्ष भाजपा के 1 साल के शासनकाल के कामों के बारे में बताया। मैं कुछ आंकड़े आपको तुलनात्मक रूप से देना चाहता हूं जिससे ये सिद्ध हो कि 2023 दिसंबर तक
और हम जब आपसे बात कर रहे हैं, माननीय भजनलाल जी सरकार ने किस प्रकार प्रदेश के विकास में ये गंगा बहाई है। अब बात करें कालीबाई भील मेघाबाई छात्रा केंद्र, हम देखेंगे अब तक 2023 तक सिर्फ केवल 4232 महिलाओं को ये सहायता दी गई थी, और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 24,517 महिलाओं को ये सहायता दी जा रही है। जब हम बात करते हैं स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरण का, तो 2023 तक 0 यूनिट थी, और आज की तारीख में लगभग 8.51 बालिकाओं को साइकिल वितरण किया गया। मैं बात करूंगा गौशालाओं के अंदर अगर सहयोग देने की, तो आप समझेंगे कि लगभग 733 करोड़ रुपए पिछले 2023 तक दिए गए थे, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1148 करोड़ रुपए इस मद पर खर्च किए गए। इस प्रकार विभिन्न आंकड़े आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि माननीय भजनलाल जी के कार्यकर्ता के रूप में सरकार चलाने का जो लक्ष्य उनके सामने आया था, उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास में हर क्षेत्र के अंदर बढ़ चढ़ काम किया। यही बात आपके माध्यम से शेयर करना चाहते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का जन्म दिवस भी है, और सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के शासन को 1 वर्ष पूरा हुआ है। भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से पारदर्शिता के साथ प्रदेश आगे बढ़ा है, पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में न केवल आरपीएससी में घोटाला हुआ, बल्कि हर पेपर 19 से 20 पेपर लीक हुए। उसके कारण से युवाओं का भविष्य चौपट हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले प्रदेश में एसआईटी का गठन कर उन सब अपराधियों को सीखों के अंदर डाला जिन्होंने युवाओं के भविष्य को चौपट किया। महिला शक्ति की बात करें तो महिला शक्ति के प्रति जो अपराध बढ़ा था, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पहले नंबर पर था देश में अपराधों में, महिलाओं के खिलाफ अपराध होते थे। लेकिन 1 साल में राजस्थान में 7% अपराधों में कमी आई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में विकास की दृष्टि से, चाहे सिंचाई हो, चाहे सड़कें हो, चाहे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे हो, गरीब को गणेश मान करके उसको आगे बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और 450 रुपये का गैस सिलेंडर देने का जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया है। बहुत सारी चीज़ों के वादे हमने, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो 70% वादों को हमने पूरा कर लिया है। 5 साल के कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी जुग जुग जिए और इसी तरह से प्रदेश के लिए कार्य करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार। से लेकर के और इस प्रदेश के लोकनायक बनने का जो उपलब्धि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा ने हासिल की, सबसे पहले मैं उनको आज के इस जन्मदिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो 1 वर्ष विगत सरकार का रहा वो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बहुत ऐतिहासिक रहा, और इसी ऐतिहासिक 1 वर्ष के पूर्ण होने पर 17 तारीख को जयपुर के अंदर एक भव्य रैली, जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर के आज हमने सुबह 11 बजे एक जिले की बैठक आयोजित की है। जिले की बैठक के साथ ही आज हमने अलग अलग विधानसभाओं की दोपहर 3 बजे माननीय विधायक अनिता जी के निवास पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बड़ी बैठक है, और शाम को 4 बजे विजयलक्ष्मी पार्क में अजमेर उत्तर विधानसभा की एक बड़ी बैठक है, और उसी प्रकार से किशनगढ़ की एक बड़ी बैठक अभी 2 बजे किशनगढ़ में आहूत की गई है। कुल मिलाकर के पार्टी की रचना योजना और पार्टी इस 1 साल के जो कार्यकाल रहा इसको यशस्वी बनाए, और इस जश्न को मनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल कृत संकल्पबद्ध है। और इसलिए बड़ा एक उत्साह देखने को मिला है कि पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 100 से अधिक बसों के माध्यम से, और साथ ही लगभग 400 से 500 छोटे वाहनों के माध्यम से, और जो है जयपुर जाने की तैयारी 17 तारीख को की है। इन सब की सारी तैयारियां कर ली गई है। बैठकों की जो मैं जिस प्रकार से मैंने बताया कि आज विधानसभा की बैठकें हैं, कल प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक बैठक आहूत होगी, और उस शक्ति केंद्र की बैठक में जाने वाले जो हमारे कार्यकर्ता होंगे उनकी सूचियां बनकर के तैयार होगी। और परसों सुबह एक बड़ी संख्या में, जैसा हमने बताया कि लगभग 100 से अधिक बसों के माध्यम से और लगभग 400 से 500 छोटे वाहनों के माध्यम से अजमेर शहर के कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे, और प्रधानमंत्री जी की इस भव्य रैली को ऐतिहासिक और सफल बनाएंगे। पुनः एक बार इस यशस्वी 1 साल के कार्यकाल के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भेजता हूं। लगभग कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे? लगभग अजमेर शहर से जो हमने तय किया है कि लगभग 7 से 8 हजार के आसपास कार्यकर्ता तीनों विधानसभाओं से जयपुर पहुंचे।